कैसे उसे कह दूं है मुश्किल ये बताना, कैसी मोहब्बत ही कोई न समझा। आए जब किसी पे दिल आए ना नींद, फिर कहते हैं क्या इसको प्यार। दीवानी मैं बर्बाद हुई, कैसे समझूं इस इश्क को। आए जब वो लम्हे मेरी जिंदगी से क्या शिकवे, उसकी बाहों में आके भूल जाऊं गम जो थे सारे। तेरी ये हंसी पल लौट के आए ना। आए जब वो लम्हे मेरी जिंदगी से क्या शिकवे, उसकी बाहों में आके भूल जाऊं गम जो थे सारे। तेरी ये हंसी पल लौट के आए ना। दीवानी मैं कैसे समझूं इस इश्क को। मरिया ने मेरे खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाई है। उसने कहा कि ये बेहतर होगा कि अगर मैं इयररिंग्स खुद मरीना को दूं। अगर वेनेसा की मॉम से छुपाकर आप उसे ये देंगी तो मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। आप पर इल्जाम है कि आपने एक ब्लाइंड लड़की मरीना के साथ जबरदस्ती की है, उसे हैरेस किया है। बिल्कुल भी नहीं, झूठ है ये सब। बाहर कुछ लोग आए, वो मास्टर एल्बर्टो का पूछ रहे हैं। कौन लोग हैं वो? मैंने आप दोनों को खुद देखा है, आपने उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं की। जाओ यहाँ से शैतान, शैतान, जाओ यहाँ से, जाओ। अगर आप भी उसके खिलाफ कोई कंप्लेन करना चाहते हैं तो ये आपका कानूनी हक है। मुझे खुशी है कि तुम यहाँ रुक गए पॉलिनो। कोई बात नहीं। वैसे मुझे अंदाजा है कि जकरियास के साथ काम करना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। मुझे यकीन है आज नहीं तो कल तुम्हारे पापा उसे, तुम्हारे पापा ही है ना वैसे। हाँ, ऐसा ही समझ लो, सबको ही पता चल गया है। मेरी बहन ने सिर्फ मुझे और पापा को बताया, बाकियों का मुझे कुछ नहीं पता। मैं हैरान हुआ था सुन के। वैसे ये ज्यादा बेहतर है। और क्रेंजा फैमिली का नाम मेरे लिए एक बहुत बड़ा बोझ था। ऐसा ही है, लेकिन आज तुम जहां भी हो उसी नाम की वजह से हो। कामयाबी हासिल करने के लिए सर ने मायने नहीं रखता। हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं मेहनत करके। सही कह रहे हो। खैर छोड़ो ये सब। शादी मुबारक हो तुम्हें। हाँ, ये बात भी मुझे मेरी बहन से ही पता चली, तुमने तो बताई नहीं। अब मुस्कुरा भी दो, ऐसी लड़कियां दुनिया में ढूंढने से भी नहीं मिलती हैं, पता है। जी फरमाइए। क्या आप लुइस एल्बर्टो ओकारांजा को जानते हैं? हाँ, बेटा है वो मेरा। क्यों, क्या हुआ है? उनसे कुछ जी, इन्वेस्टिगेशन करनी बोलिए। थी। आप लोग जरा बाहर आएंगे? हम चलते हैं, थैंक यू। मैं साथ चलूं? रहने दें, मैं देख लूंगा। आइए यहां बात करते हैं। ये जगह मुनासिब है। कहिए ऑफिसर, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? डॉक्टर सारो सतेरो ने इल्जाम लगाया है कि आपने उन पर हमला किया है। क्या बात है लुइस? कुछ नहीं, तुम परेशान मत हो। वो अल्बर्टो से पुलिस वाले मिलने आए। बताएंगे वो क्यों आए थे यहाँ? नो, नहीं मालूम। अगर पता भी हो तो ना बताऊं। ठीक है, मैं खुद जाकर देख लेती हूँ। ठीक है। नहीं, यहीं पे रुको तुम, एल्बर्टो से पूछ लेंगे। आप समझ नहीं रही, मेरा वहाँ होना जरूरी है। तो मेरे साथ आओ। ठीक है, आप मुझे बस दरवाजे तक छोड़ दीजिए। ओके, आ जाओ। ठीक है, थैंक्स। हाँ, हमारा झगड़ा हुआ था, मैंने तो इनकार नहीं किया। मगर डॉक्टर इसारो अच्छी तरह जानता है इसकी वजह क्या है। वजह जो भी हो, उनकी हालत देखकर लगता नहीं कि लड़ाई मामूली थी। आप सच सच बताएं कि मामला क्या है। मैं खुद उसे एम्बुलेंस में हॉस्पिटल छोड़कर आया था।
डॉक्टर सुतैरो ने आप पर इल्जाम लगाया है कि आपने उन्हें जान से मारने की कोशिश की है और नाकामी पर उन्हें नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया है। आप 1 मिनट मेरी बात सुनेंगे देखिए, बात please? सुनिए। आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं उसके लिए पहले आपको पुलिस स्टेशन आकर अपना बयान रिकॉर्ड करवाना होगा। तुम्हें समझ नहीं आ रहा जकरियाज, मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। रोको उन्हें, जाने मत देना। मैं पहुंच रहा हूं। तुम जा रहे हो? ठीक है, अगर जरूरी है तो मैं आपको बयान देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझ पर लगाए गए सारे इल्जामात बेबुनियाद हैं। ये तो देखा जाएगा। हमें आपका वारंट लेकर दोबारा ना आना पड़े, याद रखिएगा। अब हम चलते हैं। ठीक है। हाँ, क्या मुसीबत। अल्बर्टो, अल्बर्टो, हाँ बोलो मेरी जान। क्या हुआ? पुलिस यहाँ पर क्यों आई थी? हाँ, क्या वो डॉक्टर इसारो के बारे में पूछ रहे थे? नहीं, ऐसा नहीं है, कोई और बात है। तो क्या बात है फिर? मैं देख लूंगा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली वो इसारो मुझे झूठे इल्जाम में फंसाना चाहता है। क्या? उस पर हमले के इल्जाम में। क्या मुसीबत। अंकल, क्या आप तैयार हैं? वनेसा, देखो, हम किसी और वक्त चलेंगे साथ। अभी मुझे किसी जरूरी काम से जाना है बाहर। चलो ठीक है, मैं बाद में मिलता हूँ। ओके, मैं इंतजार करूंगी। जुर्म तो उसने किया था, तो फिर उसकी हिम्मत आराम कैसे हुई? से, आराम से। वो मजलूम बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। उसने भी तो तुम्हें मारा था ना, वहाँ मौजूद सब लोगों ने देखा। देखो, सब ठीक हो जाएगा। प्लीज तुम फिक्र मत करो मेरी जान, ठीक है? देखो, हम यहाँ सिर्फ नोटिस देने के लिए आए थे और अब हमें जाना है। थोड़ा इंतजार करें, वो बस आने ही हमें वाले देर हैं। हो मास्टर रही है। आपसे बात करना चाहते हैं, थोड़ा ही वक्त लगेगा। तुम वक्त जाया कर रहे हो हमारा, हमें बहुत से काम है। लेकिन मैं वो देखें, वो बस ठीक है जकरियाज, मैं देख लूंगा। ठीक है मास्टर। क्या हुआ है ऑफिसर? ऐसा क्या किया मेरे बेटे ने जो आप यहाँ हैं? मैंने आपसे कहा था ना, ये कॉन्फिडेंशियल है, इसलिए आपको नहीं बता सकता। मुझे जाना है। देखिए ऑफिसर, आप ऑफिशियली आए होंगे, लेकिन मैं उसका फादर हूँ, तो इसलिए अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे जानना जरूरी होगा। ठीक है, अगर आपको जानना है तो अपने बेटे से पूछ लीजिए और उसे पुलिस स्टेशन भेजे बयान देने के लिए। क्या कहा? बयान देने? किस चीज का बयान चाहिए आपको उससे? किया ही क्या है उसने? देखिए, अगर उन्होंने आकर बयान नहीं दिया तो अगली बार हमें उनके अरेस्ट वारंट के साथ यहाँ पर आना होगा। वारंट? किस बात का वारंट? मुझे यह समझ नहीं आ रही ऑफिसर, क्या आप मुझसे कहना क्या चाह रहे हैं? आप वहां खड़े क्या कर रहे हैं? आप ही आके कुछ मुझे समझा दे ताकि मैं समझ पाऊं कि मामला क्या है, क्योंकि कुछ भी हो, हर चीज का कोई ना कोई हल होता है। आपके बेटे अल्बर्टो ने डॉक्टर इसारो सुतैरो पर हमला किया है और वो इस वक्त हॉस्पिटल में है। मुझे लग रहा है कि तुम थक गई हो दामियाना। हाँ, बस थोड़ी सी। तुम कहो तो वहाँ आराम कर लेते हैं, दरख्त से टेक लगा लेना। ठीक है। अल्बर्टो ने कहा था मुझे वर्जिश करनी चाहिए, लेकिन हिम्मत नहीं। ध्यान से आज के बैठना। लिए इतना ही काफी है, बहुत थक गई हूँ। रुक जाओ। शुक्रिया। शायद तुम्हें हैरानी हो कि मैं इतनी सुबह आ गया और तुम्हें यहाँ ले आया। हाँ, क्या कोई बात है? हाँ, बात यह है कि मुझे अच्छा नहीं लगा कि मार्गरेटो ने थोड़े दिन पहले तुमसे कुछ पूछा था। मैं कल रात तुम्हारा इंतजार कर रहा था। क्या बताया नहीं तुम्हें अंगूस्टियस ने? हाँ, प्लीज अब मुझे मैसेजेस मत भेजा करो, ना ही उनके जरिए और ना ही किसी और तरीके से। इसलिए कि तुम्हारी मामा ये नहीं चाहती, या ये कहूं कि तुम नहीं चाहती? जो समझना है समझो, मेरे लिए और मुश्किल मत बढ़ाओ। वेट 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 वेट, मैं रोज आना उसी स्टोर रूम में तुम्हारा वेट करूंगा। मेरी ये बात याद रखना, भूलना नहीं। फिर करते रहो इंतजार।
मैं चाहूंगा तुम जवाब दो। मार्गरीटो जानता है कि अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ, वो जानता है, लेकिन मुझे पता चला है तुम्हारा एतराफ़ सुनकर वो दोबारा दिलचस्पी ले रहा है। 1 मिनट रुको, ये बात तुमसे कौन कह सकता है, बताओ। पहले तुम बताओ, क्या उसने तुम्हें कुछ कहा है? हाँ, उसने पूछा था मुझसे क्या मैंने उससे कभी मोहब्बत की, तो मैंने कह दिया हाँ की। लेकिन क्यों दामियाना? लेकिन यही सच है। लेकिन वो तो बहुत पुरानी बात हो गई, अब तो तुम मेरे साथ हो ना। मुझे पता नहीं था कि वो अचानक मुझसे पूछ लेगा और मैं उससे झूठ नहीं बोल सकती थी। और ये बात कोई ढकी छुपी नहीं थी। तुम भी कितने अरसे से वाकिफ हो इस बात से। लेकिन तुम्हें अजीब नहीं लगा कि अब वो तुम्हें पाना चाहता है जब हम दोनों साथ हैं? ओ बाल्डोमेरो, तुम मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हो। मैं अपनी जुबान की पक्की हूँ। हाँ, लेकिन एक बात याद रखना, अगर अभी तुम्हारे साथ हूं तो बाकी की जिंदगी भी तुम्हारे साथ ही गुजारूंगी। और अगर मार्गरेटो बीच में आ गया तो? ओ प्लीज बस कर दो बाल्डोमेरो, मैं तुम्हारे साथ हूं, फिक्र मत करो। सच कह रही हूं मैं। मुझे माफ कर देना था मैना, असल में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी तुम्हें राजी करने में, और अब मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मुझसे दूर मत होना। ऐसा कुछ नहीं होगा, और ये बच्चों वाली हरकतें मत किया करो। मुझे माफ कर दो बाल्डोमेरो, हमारी वैसी बातें करने की उम्र नहीं है। हाँ, जानता हूं मैं, तो तुम मेरे साथ हो। बिल्कुल। ठीक है, रख दे। थैंक यू। रिलैक्स अल्बर्टो। हाँ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट कौन है? आ जाए। नंबर आ गया तुम्हारी हो साहब? हाँ ठीक है। जी कहिए। हाय, मैं अल्बर्टो ओक्रांजा हूँ। मैं यहाँ पर स्टेटमेंट देने के लिए आया हूँ। ठीक है, लेकिन पहले आपको अपनी आईडी देनी होगी। श्योर। ओके मिस्टर ओक्रांजा, आप मेरे साथ आए प्लीज। ठीक है, तुम यहाँ रुको प्लीज। नहीं मेरी जान, लड़ाई के दौरान मैं भी वहीं मौजूद थी, तो मैं बता सकती हूँ कि क्या हुआ था। ठीक है। 1 मिनट मेरी बात सुने। आप आई विटनेस कैसे हो सकती हैं जबकि आप तो क्या? मैं ब्लाइंड हूँ इसलिए ना? हाँ ठीक है, मैं ब्लाइंड हूँ, लेकिन आसपास क्या हो रहा है बता सकती हूँ। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे कोई मसला नहीं, आप दोनों आ जाए। ओके ठीक है, आ रही हूँ। सीधा जाना है ना? अल्बर्टो ने आखिर उस आदमी से झगड़ा ही क्यों किया? ये तो मुझे भी नहीं मालूम सुसेना। बस ऑफिसर ने यही बताया कि वो बीच बाजार में लड़ रहे थे और उन्हें सबने देखा लड़ते हुए। क्या हुआ है? आओ सुनो, मैं शुरू दिन से जिन चीजों से डर रहा था वही हो रहा है। आखिर बात क्या है लुइस? बताओ। अल्बर्टो की डॉक्टर इसारो के साथ लड़ाई हुई है, बहुत बुरी तरह मारा उसे। इतनी बुरी तरह कि वो डॉक्टर इस वक्त हॉस्पिटल में। पुलिस में कंप्लेन कर दी है डॉक्टर ने। अल्बर्टो को जेल भी हो सकती है इसके लिए। देखें, सिर्फ डॉक्टर इसारो ही जख्मी नहीं हुआ है। उसने मेरे चेहरे पर नहीं मारा, लेकिन मेरे जिस्म पर काफी चोटें हैं। जी, डॉक्टर ने भी अल्बर्टो को बहुत मारा है। आपको अपनी सारी चोटें मेडिकल एग्जामिनर को दिखानी होंगी, वो ही आपकी मदद कर सकता है। और वैसे भी अल्बर्टो ने ही एम्बुलेंस को बुलाया था, और जब तक डॉक्टर की हालत बेहतर नहीं हो गई हॉस्पिटल में ही रुके रहे हम दोनों। डॉक्टर इसारो की इंजरीज इतनी मेजर नहीं थी, आप चाहें तो हॉस्पिटल की फाइल में देख सकते हैं। डॉक्टर सुतेरो अभी तक हॉस्पिटल में? वो तो इस वजह से क्योंकि बहुत अरसे से हार्ट प्रॉब्लम है उनको, इसीलिए तो वो लड़ाई के दौरान बेहोश हो गए थे। उन्हें तो शुक्र करना चाहिए हम वक्त पर उन्हें हॉस्पिटल ले गए। वो अपनी इंजरीज को लेकर ड्रामा कर रहा है। और उसका ऐसा करने की वजह? ताकि वो खुद को सजा मिलने से बचा सके। आपको शायद पता नहीं है, उसने मेरी वाइफ का फायदा उठाया है। आप मरीना रियोस होंगी जिसने डॉक्टर के खिलाफ ज्यादती की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। जी। और मेरी शिकायत यह है कि वो हम पर दबाव डालने की कोशिश कर रहा है ताकि हम उसके खिलाफ कंप्लेंट को वापस ले लें। देखिए, पैनल अभी हालात का जायजा ले रहा है कि कार्रवाई करनी है या लेकिन नहीं। क्यों? क्या? क्योंकि एक गवाह है जो ये दावा कर रहा है कि जो कुछ भी हुआ वो जबरदस्ती नहीं बल्कि रजामंदी से किया गया। क्या कोई मुझे बताएगा कि यहाँ क्या हो रहा है? होना क्या है बेटा, बस अब अल्बर्टो जेल जाएगा। क्या? मगर ऐसा कैसे हो सकता है? उसने डॉक्टर सुतेरो को बहुत बुरी तरह मारा। उसने सरेआम डॉक्टर को रोड पे इतना मारा, क्या वो हॉस्पिटल में है? आपको यकीन है? नहीं, कोई गलतफहमी होगी। अल्बर्टो ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। वो रोड पे किसी को मारे, मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ। बिल्कुल। वैसे बेटा हैरान मत हो,
मरीना ने उसे इस तरह का बना दिया है। सही कहा, वो जिद्दी घोड़े की तरह हो गया है। बोल भी कौन रहा है ये? वो शख्स जो इस सबकी वजह है। मरीना को तुम ही छोड़कर आए थे ना वहां पर। वो लड़की इसी लायक थी, मुझे किसी बात का अफसोस नहीं है प्रूडेंशिया। क्या हो गया है लुइस, तुम कितनी घटिया बातें कर रहे हो, वो भी अपनी बेटी के लिए। हाँ, और आज उसी की वजह से हमारा बेटा जेल जा सकता है। आपको कुछ करना होगा। आप अपने बेटे को जेल तो नहीं जाने दे सकते ना। नहीं 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 बेटा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं उसे जेल नहीं जाने दूंगा क्योंकि वो एक ओकरांजा है। मैं बस अभी अपने लॉयर से बात करता हूँ, वो कोई ना कोई हल निकाल लेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ऐसे ही करना चाहिए। कॉल करो। ये पकड़ो जरा। तुम अब भी चाहती हो कि वो चालाक लड़की यहाँ रहकर तुम लोगों को बेवकूफ बनाए? दिखाई नहीं देता कि वो कैसी चालें चल रही है? सुसैना, चुप रह सकती हो? ये सब कुछ झूठ है। मैं तो बेहोश थी उस वक्त, मुझे नहीं पता उस हैवान ने क्या किया है मेरे साथ। पर गवाह तो मुकम्मल स्टेटमेंट दे चुका है। मुझे जानना है कि वो गवाह है कौन, किसे पैसे देकर झूठा गवाह बनाया उसने। हमारे पास गवाह का स्टेटमेंट रिटन में मौजूद है। क्या? और उसे ये मालूम है कि झूठी गवाही देने पर उसका कितना नुकसान हो सकता है। नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मेरी बात गौर से सुनिए। डॉक्टर इसारो एक घटिया इंसान है और उसे उसके किए की सजा मिलनी चाहिए। देखें लेडी डॉक्टर की रिपोर्ट में क्या लिखा है। ठीक है, आप जरा रुकिए, मैं देखता हूँ। अभी डॉक्टर की रिपोर्ट तो नहीं मिली है, लेकिन गवाह ने बताया है कि वो डॉक्टर मौजूद थी जब सब कुछ हुआ। क्या? मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, झूठ बोल रही है वो। अगर ये सच है कि गवाह उस वक्त घर में मौजूद थी, तो उस गवाह ने यकीनन मेरी वाइफ की रोने की आवाजें जरूर सुनी होंगी। हाँ ऐसा ही है, मैं बहुत चिल्लाई थी, उसने मुझे बंद कर दिया था। लेकिन उसके बयान में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, इसलिए आप इनको समझाएं कि ये अपने बयान में अगर कुछ तब्दीली करना चाहती है तो नहीं वो करने वाली। यही वजह है कि ऐसे हैवान औरतों के साथ कुछ भी करते हैं, क्योंकि औरतें डरकर खामोश हो जाती हैं, अपना बयान बदल देती हैं। लेकिन मैं किसी से नहीं डरती, मुझे इंसाफ चाहिए और लेकर रहूंगी। आप देख लीजिएगा कि डॉक्टर इसारो अपने किए की सजा भुगतेगा जरूर। एल्बर्टो मरीना घर पर नहीं है। मुझे लगता है उनका लुइस से झगड़ा हुआ है। एक मसला खत्म होता नहीं, दूसरा शुरू हो जाता है। ऐसी बातें क्यों कर रही हो? क्या हुआ है? एल्बर्टो ने डॉक्टर सुतेरो को मारा है। क्या? और डॉक्टर ने उसके खिलाफ कंप्लेन कर दी है। नहीं, ये तो बहुत बुरा हुआ। हाँ, और लुइस का कहना यह है कि एल्बर्टो जेल जाएगा। ये सब कुछ ठीक नहीं हो रहा। एल्बर्टो को मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। इसीलिए मैं तुमसे कह रही हूँ कि तैयार हो जाओ, हम वेलेदी ब्रावो जा रहे हैं। और वो किस लिए? मुझे लगता है हमें डॉक्टर सुतेरो से जरूर मिलना चाहिए। नो, हम लोग तो जानते तक नहीं है उसे। हाँ जानती हूँ, लेकिन तुम ये नहीं जानना चाहती कि वो एल्बर्टो का क्या हाल करना चाहता है? सच कहूँ तो बिल्कुल भी नहीं। अपना तमाशा क्यों बनवा रहे हैं हम लोग? मम्मा, लुइस अंकल एल्बर्टो को कभी जेल नहीं जाने देंगे। डॉक्टर के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। हाँ, और हम डॉक्टर इसारो के साथ कोई और डील करेंगे। जैसे कि? ओह कम ऑन बेटा, तुम कितनी भोली हो। तुम्हें इतना भी नहीं पता? अगर अल्बर्टो जेल चला गया तो मुझे यकीन है कि लुइस उसे छुड़ाने नहीं जाएगा। हाँ, लेकिन मम्मा वो और अगर ऐसा हुआ तो एक तुम ही रह जाओगी जिससे लुइस बहुत प्यार करता है। और इस तरह जितनी भी तुम्हारे सामने ये जायदाद नजर आ रही है, इसकी इकलौती वारिस बन जाओगी तुम।